नमस्कार, देश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसकी चर्चाएं गाहे बगाहे हमारे सामने आती रहती हैं। धर्मांतरण। न तो यह शब्द नया है और न ही इससे जुड़ी खबरें, लेकिन धर्मांतरण के लिए अपनाए जा रहे तौर तरीके हर बार नए होते हैं। हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर, बरगलाकर, डराकर या धोखे से उन्हें मुसलमान बनाया जा रहा है और यह काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। एक दिन छोड़कर ऐसी खबरें हमारे सामने आती रहती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया। इस मामले में जब पड़ताल की गई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। दरअसल भोपाल में धर्मांतरण की कोशिश का नए तरह का मामला सामने आया है। एक हिंदू लड़की ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी एक मुस्लिम दोस्त उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रही थी। वो खुद को जर्नलिस्ट और फिल्म प्रोड्यूसर बताती थी। कहती थी कि तुम्हारा धर्म गंदा है, तुम डोनेशन पर पलती हो। पीड़िता का कहना है कि उसकी मुस्लिम दोस्त का कथित पति रात में सोते वक्त उसका शारीरिक शोषण करता था। मैंने उसके साथ रहने के लिए मना किया तो उन्होंने मारपीट की और मुझे कैद कर लिया। इस शिकायत के बाद मामला सुर्खियों में आया। शिकायत के एक दिन बाद पुलिस ने अनम नाम की आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इस मामले की शुरुआत जुलाई महीने से होती है। 22 साल की पीड़िता ने बताया, मैं बालाघाट की रहने वाली हूँ। जुलाई के महीने में मैंने पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय में एडमिशन लिया। पहले सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू कर दी। इसके कुछ ही दिनों के बाद कॉलेज में मेरी पहचान अनम सैयद नाम की एक लड़की से हुई। अनम वहाँ नहीं पढ़ती थी, लेकिन हर दिन कॉलेज आती थी। रोज़ मिलना होता था, इसलिए कुछ दिनों में हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। अनम ने मुझसे पूछा, कहाँ रहती हो? मैंने कहा कि मैं अभी रूम की तलाश में हूँ, फ़िलहाल रहने का कोई ठिकाना नहीं है। अनम ने तुरंत कहा कि मैं अकेली रहती हूँ, मेरे रूम में शिफ्ट हो जाओ। शुरुआत में उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। वो अपने किराए के मकान में अकेली रहती थी, इसलिए बिना कुछ ज़्यादा सोचे मैं उसके साथ शिफ्ट हो गई। उसका घर भोपाल के नारियल खेड़ा पीपल चौराहे पर है। घर में शिफ्ट होते ही उसने मुझसे कहा कि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं होता, तुम्हें जिस हिसाब से रहना हो रह सकती हो। शुरुआत के 10 से 15 दिन तक अनम का व्यवहार अच्छा था। इसके बाद एक दिन उसने मुझे पूजा करते हुए देखा। उस दिन उसने मुझसे कहा कि हमारे यहाँ से यह सब नहीं चलेगा। वो मेरे धर्म और समाज के बारे में गलत और गंदी बातें बोलती थी। कहती थी कि तुम जिस समाज से आती हो वो तो बहुत घटिया है, डोनेशन के पैसे पर पलता है। मैं एससी कोटे से आती हूँ, इसलिए वो कहती थी कि तुम्हारे धर्म के जनरल कैटेगरी के लोग जो डोनेशन देते हैं उसी से तुम्हारा पेट भरता है। वो कहती है कि तुम्हारे धर्म में गलत मान्यताएँ हैं, तुम्हारे धर्म में कई देवी देवता हैं, हमारे धर्म में ऐसा नहीं है, हम एक को ही मानते हैं, तुम्हें तो कुरान छूने का भी अधिकार नहीं है। मेरे दिमाग में उसने मेरे धर्म के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी भरने की कोशिश की। शुरुआत में मैं थोड़ा थोड़ा उसकी बातों से प्रभावित भी होने लगी थी। कुछ दिन बाद वो मुझे हिजाब पहनने और नमाज पढ़ने के लिए प्रेरित करने लगी थी। जब भी अजान होती तो अनम मुझसे कहती कि मुसल्ला, वो दरिया चटाई जिस पर नमाज पढ़ी जाती है, बांधा करो। इसके बाद सिर पर हाथ फेरा करो, मेरे साथ नमाज पढ़ो, जैसे मैं करूं वैसे ही किया करो। मैंने उसे मुसल्ला बांधने या इस्लाम से जुड़ा कोई भी काम करने से मना कर दिया। इसके बाद वो मुझ पर दबाव बनाने लगी। पीड़िता का कहना है कि अनम के घर पर अक्सर हामिद मियाँ नाम का एक शख्स आता था। अनम उसे अपना पति बताती थी। मैं अनम के साथ कुल 1 महीने रही। इस दौरान मेरे एग्ज़ाम शुरू हो गए। एक दिन अचानक रात को मेरी नींद खुल गई। तब हामिद मेरे पास बैठा था। मैंने उससे कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो जवाब में उसने कहा, नो आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर कोई सवाल जवाब नहीं होगा। मैं किसी भी चीज़ पर सवाल करती थी तो वो दोनों बोला करते थे, बदतमीज़ है। मुझे हर दिन मेंटली टॉर्चर किया गया। साथ रहते रहते करीब 1 महीना बीत चुका था। मैं पूरी तरह प्रताड़ित हो चुकी थी। अनम के साथ मैं उस घर में नहीं रहना चाहती थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ से जाना है। तो वो कहने लगी, तुझे जहाँ से लाए हैं वहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा कि मेरे सीनियर्स ने मेरे लिए रूम ढूंढ दिया है। उसने मुझे
नहीं जाने दिया, मुझे धमकाने लगी। उसने मेरा मोबाइल फ़ोन छीन लिया। मैंने अपनी मम्मी से खुद के साथ बीतने वाली हर एक घटना की जानकारी दे रखी थी। मम्मी से ये भी कहा था कि मेरे सीनियर भैया को बता देना, वो मेरी मदद करेंगे। भैया को जब पता चला तो वो मुझे बचाने आए। उन्होंने पुलिस को कॉल किया। जैसे ही अनम को पता चला कि भैया ने पुलिस बुलाई है तो वो मेरा गला दबाने लगी। उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, गंदी गंदी गालियाँ दी। इतने में पुलिस आ गई। पुलिस मुझे उसके चंगुल से छुड़ाकर सुरक्षित थाने ले गई। अनम मेरे कॉलेज की स्टूडेंट नहीं थी, फिर भी स्कूटी से हर दिन आती थी। कहती थी डिप्टी डायरेक्टर सर से काम होता है, इसलिए यहाँ आती हूँ। उसकी पहचान हमारे सीनियर से भी थी। वो बताती थी कि मैं 5 साल जर्नलिस्ट रही हूँ, फिल्म प्रोड्यूसर भी रही हूँ, खुद को सेफ और एनिमल एक्टिविस्ट भी बताती थी। कभी कभी वो हॉस्पिटल में इंजेक्शन और आईवी लगाना सीखती थी, मेडिसिन की जानकारी भी जुटाती थी। अपना अगला एग्ज़ाम देने पीड़िता बालाघाट से अपनी मां के साथ भोपाल आई थी। उसे डर था कि अनम कभी भी उसे नुकसान पहुंचा सकती है। पीड़िता को बिना किसी खतरे के अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी। वो अपनी मां के साथ महिला थाने गई। अनम और उसके कथित पति के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश और छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़, SC/ST एक्ट और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी अनम को गिरफ्तार कर लिया है। यह थी पीड़िता की आप बीती। क्या हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ? सबसे बड़ा सवाल क्यों हुआ? क्या भोपाल में एक ही अनम है? क्या मध्य प्रदेश में एक ही अनम है? नहीं, ऐसा नहीं है। नाम अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है, धर्मांतरण करना। देश न्यूज़ की जन हिंदू धार्मिक संगठनों से चर्चा हुई है। उनका कहना है कि पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि राज्य के आसपास भी इस तरह के गिरोह सक्रिय हैं, जो भोली भाली हिंदू लड़कियों को कभी लव जिहाद के नाम पर तो कभी दोस्ती के नाम पर बरगलाते हैं और उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाते हैं। हाल ही में इंदौर में एक युवक ने अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर युवती से दोस्ती की, फिर प्यार के जाल में फंसाकर उसे शादी का झांसा दिया। वह लड़की से 2 साल तक शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस दौरान उसके फोटो वीडियो भी बना लिए। जब युवती को हकीकत पता चली तो उसने विरोध करते हुए रिश्ता खत्म करने की बात कही। इसके बाद आरोपी उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाने लगा, एसिड अटैक करने और निजी फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। इंदौर के ही खजराना क्षेत्र में 8 साल के मासूम का जबरन धर्म परिवर्तन और खतना करा दी गई। बच्चे का नाम बदलकर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र भी बनवाया गया। ये काम बच्चे की मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया। इससे पहले वह पति का घर छोड़कर प्रेमी के पास चली आई थी। बच्चे को जबरदस्ती अपने साथ ले आई थी। बच्चे के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी इलियास कुरैशी के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन और धोखाधड़ी सहित अन्य गंभीर मामलों में केस दर्ज किया है। बच्चे के पिता का आरोप है कि बेटा जैन है, उसे जिहादी मानसिकता की शिक्षा दी जा रही थी। 26-27 मई को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की टीम ने जबलपुर में 13 जगहों पर छापेमारी की थी। ऑनलाइन गेम्स के जरिए टीनेजर्स और युवाओं का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराया जा रहा था। छापेमारी के बाद आदिल, शाहिद और मामूर को गिरफ्तार किया गया। NIA के अनुसार ये तीनों आतंकी संगठन ISIS के संपर्क में थे। तीनों ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश कर इस्लाम में कन्वर्ट करने का काम करते थे। तीनों आरोपी उस टीम का हिस्सा थे जो टीनेजर्स और युवाओं को ऑनलाइन गेम्स के जरिए इस्लाम अपनाने के लिए उकसाते थे। अखबार हो या TV चैनल हो, इसी तरह की खबरों से भरे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि देश में इसके लिए कानून नहीं है, कानून भी है। 1970 में रेव स्टे निस्लोस बना मध्य प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 25 के तहत किसी का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार शामिल नहीं है। नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार दोहराया था कि धार्मिक स्वतंत्रता धर्मांतरण का अधिकार नहीं देती है। हमारा संविधान हर किसी को अपनी आस्था, अपना विश्वास और अपना धर्म चुनने का अधिकार देता है। लेकिन समस्या तब हो जाती है जब कोई व्यक्ति लालच, धोखे या दबाव के चलते धर्म परिवर्तन करता है या उससे इन आधारों पर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है।
इसे ही जबरन धर्मांतरण कहा जाता है। अनुच्छेद 25 के तहत भारतीय संविधान धर्म को मानने, प्रचार करने और अभ्यास करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वासों को जबरन लागू नहीं करेगा। चूंकि भारत कई धर्मों का देश है, इसलिए जबरन धर्मांतरण को गलत माना जाता है। जबरन धर्मांतरण में कोई एक विशेष धर्म दूसरे धर्म पर किसी न किसी तरह से हावी हो जाता है और उनके लोगों को अपने धर्म में शामिल करने लगता है, जिससे अलग अलग धर्मों का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। यह सांप्रदायिकता और कट्टरपंथ की समस्या को जन्म दे सकता है। इससे समुदाय के बीच आपसी वैमनस्यता बढ़ती है। कभी कभी धर्मांतरण न करने वालों के साथ हिंसा भी की जाती है। इस हिंसा और वैमनस्यता का लाभ उठाकर कई देश विरोधी ताकतें इसको बढ़ावा देने की जुगत में लग जाती हैं। वे इसकी फंडिंग करती है, जिससे यह व्यक्तिगत आज़ादी और देश की सुरक्षा दोनों के लिए घातक हो जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है, जिसके अनुसार हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और प्रचार प्रसार करने की अनुमति है। लेकिन धर्म के प्रचार प्रसार का अधिकार जबरन धर्मांतरण का अधिकार नहीं देता है। जब भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को संविधान से समान रूप से अधिकार प्राप्त है, तो फिर उन अधिकारों का उल्लंघन क्यों? जिसे कोई दूसरा धर्म अपनाना है वह स्वतंत्र है, लेकिन किसी पर दबाव बनाकर धर्मांतरण न सिर्फ गैरकानूनी है, बल्कि समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम भी करता है। चाहे सरकारें हो या न्यायपालिका, या इन सभी के साथ समाज की भी जिम्मेदारी है कि इस तरह के कृत्यों पर अंकुश लगाई जाए और सभी को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के साथ जीने दिया जाए। साथ ही जबरन धर्मांतरण कराने वाले पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।